मंच पर आने की कृपा करें और उनके साथ में हमारे समिति अध्यक्ष सर श्री राघवराम वर्मा जी, आदरणीय सर श्री पूर्व कैप्टन प्रदीप सिंह फौजी चाचा जी, शत्रुघ्न जायसवाल जी और सर श्री सतीश सिंह पिंटू सिंह जी, हरेंद्र वर्मा जी, कोतवाल सिंह जी, विपुल सिंह जी, विक्रम सिंह लालू, यशवंत सिंह, पवन कुमार सिंह और राम भवन सिंह। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब पांडे जी के साथ आने का कष्ट करें। और अब आप लोगों के बीच में आदरणीय पांडे जी आ चुके हैं और अब हम थोड़ी औपचारिकता पूरी कराएंगे आदरणीय पांडे जी की स्वागत के लिए। सर्वप्रथम जैसे का नियम है, हमारे समिति के अध्यक्ष चेयरमैन सर श्री राघवराम वर्मा जी माल्यार्पण कर स्वागत करें, राघवराम वर्मा जी। और उसके बाद हम निवेदन करेंगे कि आप सर श्री सतीश सिंह पिंटू सिंह जी आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इसके साथ प्रदीप सिंह फौजी जी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। शत्रुघ्न जायसवाल जी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपको तो पांडे जी बहुत करीब से जानते होंगे, इसलिए तिरुपति बनाना एक ग्रुप पुराना के आप जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसे जीएम कहा जाता है। आप पांडे जी को जानते हैं, पांडे जी आपको जानते हैं। और इसके साथ हरेंद्र वर्मा जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। विपुल सिंह जी आप भी जहां कहीं भी हो माल्यार्पण कर स्वागत करें। विक्रम सिंह लालू, विक्रम सिंह लालू, यशवंत सिंह जी आप भी बाबा माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन कुमार सिंह जी गटई गरुआए जब पांडे जी के जल्दी निकाल लिया। पवन कुमार सिंह जी और राम भवन सिंह जी, चाचा हमारे आशीर्वाद भैया कही के दे दिया। अब देखिए नाम मेरा भी था माल्यार्पण में। पांडे जी को और चूंकि ये तो किसी राजनीतिक चीज का मंच नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलीले का मंच है, हम बहुत थोड़े से शब्दों में आदरणीय पांडे जी से, और वैसे तो पांडे जी हमारे राज्य स्तरीय वक्ता हैं। जब आप इन्हें कुछ ऐसा नहीं है बताना है, आप बड़े वक्ता हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप थोड़े ही शब्दों में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सबसे पहले मैं रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। ये जो गले में माला है, ये माला नहीं है, ये आशीर्वाद है। और मैं जो आप लोगों ने इतनी आशीर्वाद दिया है, अगर हम अपने शरीर का एक कतरा खून भी दे दें तो उस आशीर्वाद के कर्ज को कभी चुका नहीं सकते। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। न हम यहाँ नेता हैं, न हम यहाँ विधायक हैं, न पूर्व मंत्री हैं, न पूर्व विधायक हैं। हम आपके बेटे और भाई हैं। अपने घर और परिवार में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आज इस मंच पर आदरणीय श्री राघवराम वर्मा जी, श्री प्रदीप सिंह फौजी जी, टिप्पू जी, श्री हरेंद्र बहादुर वर्मा जी, श्री कोतवाल सिंह जी, श्री विपुल सिंह जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री पवन कुमार सिंह जी, श्री राम भवन सिंह जी, श्री अवधेश वर्मा जी सहित बहुत से लोग मौजूद हैं। और हमारे सामने बाईं तरफ हमारे इस पूर्व जवार के हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और बच्चे मौजूद हैं। दाहिनी तरफ हमारे घर परिवार की इज्जत आबरू हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं।
मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों का अभिवादन करता हूं। हर वर्ष मुझे यहाँ पर आने का मौका मिलता है। मुझे लगता है 2009 से जब से हमने सक्रिय राजनीति की शुरुआत इस अयोध्या विधानसभा में की थी, तब से दुर्गा पूजा और रामलीला के अवसर पर हमेशा आपके बीच में आने का और आपसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है। रामलीला आप सब देखने आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरित्र, माता सीता का चरित्र, भाई लक्ष्मण का चरित्र, भरत जी का चरित्र, रावण का चरित्र, सब आप लोग देखते हैं। मैं एक बात नहीं समझ पाता कि हर साल हम लोग रामायण देखते हैं, हर पात्रों के चरित्र को देखते हैं, लेकिन कोई भी उसको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता। आज जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितने बच्चे मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी बहनें पढ़ने लिखने वाली दिखाई पड़ रही हैं, नौजवान भारी संख्या में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये कागज का रावण फूंकने से कुछ नहीं होने वाला। हर साल दुर्गा पूजा, रामनवमी, रामलीला होती है, फिर एक दिन बड़ा सा कागज का रावण बनता है और लोग आग लगा के फूंकते हैं, पूरा गांव ताली बजाता है, इलाके के हजारों लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं रावण आज फूंक दिया। वो रावण का फूंके कुछ नहीं होने वाला। आज सोचना होगा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद आज भी लोग हमारी बहन बेटियों को दहेज के लिए जला देते हैं जिंदा। आज समाज के असली रावण वो हैं जो बहन बेटियों की शादी में दहेज मांगते हैं। जिस दिन दहेज मांगने वाले खत्म हो जाएंगे, समझ लेना राम राज्य उत्तर प्रदेश और देश में आ जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये वो धरती है जहां पर तो कहते हैं कि जहां पर बहन की, बेटी की, माँ की पूजा होगी, वो परिवार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो हम ये कल्पना करते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान देने से, माता को सम्मान देने से, अपने पूर्वजों को सम्मान देने से हमारा सम्मान बढ़ेगा, और दूसरी तरफ दूसरे की बेटी को हम दहेज के लिए जला देते हैं, तो बताइए दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। आज जो लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, आज हम यहाँ पर रामायण देखते हैं, सोचिए राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा त्याग किया और अपने भाई के साथ 14 साल जंगल काटे। और आज अगर ब्याह हो जाता है बड़े भाई और छोटे भाई के, तो 6 महीने में ही घर में बीच में दीवार उठ जाती है, बंटवारा हो जाता है। क्या फायदा इसको देखने से? कभी सीखा कि अगर एक भाई के लिए दूसरा भाई जंगल चला गया, भरत जी खड़ाऊ रख के राज किए, राजगद्दी में बैठा ही नहीं, और आज दुल्हन आते ही घर में बंटवारा। बताओ गलत की सही? हम सबके यहाँ ऐसा नहीं, लेकिन 70% परिवारों में शुरुआत हो जाती है। ये गलत है भाई। जिस परिवार में भाई भाई एक रहते हैं, वो परिवार बहुत मजबूत रहता है, एकता में ताकत होती है। ये हमारी 5 उंगलियां हैं। अगर पांचों भाई आपस में लड़ेंगे, जो चाहेगा मरोड़ देगा। अगर ये 5 उंगलियां मुक्का बन के रहेंगी, तो किसी की हैसियत नहीं, पूरे परिवार और खानदान की तरफ हाथ उठा ले। इसलिए हम कहना चाहते हैं, मुक्का बनकर रहो, उंगली बनकर मत आइए। ये हम आपको कहना चाहते हैं। वरना ये रामलीला, राम का चरित्र देखने कोई मतलब नहीं है। और मैंने पिछली बार भी इस मंच पर कहा था, मैं फिर कहके जा रहा हूँ, हाई स्कूल का रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, नीट का रिजल्ट आता है। हमारे इस इलाके में कोई ऐसा नहीं निकल रहा है जो बताया जाए कि हाई स्कूल इंटर में टॉप 5 बच्चों में उसका नाम आया। हर साल यहाँ पर बच्चे इंटर का एग्जाम देते होंगे, हाई स्कूल का एग्जाम देते होंगे, लेकिन टॉप 5 में किसी का नाम नहीं आता। आईएएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम लोग देते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन इधर हमारे इलाके में हमने नहीं सुना कि किसी बच्चे ने गाँव में टॉप किया। आज हम इस मंच पर हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, गाँव की सब माताएं बहनें बैठी हैं। बताओ, आज बेटियां डीएम बनकर जिला चला रही हैं, कलेक्टर बनकर, कप्तान बनकर जिले की कानून व्यवस्था संभाल रही हैं। हमारे समाज की बेटियां जज बनकर, जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों को न्याय दे रही हैं। हमारी बेटियां जहाज उड़ा रही हैं पायलट बनकर। हमारी बेटियां एमबीबीएस बड़ी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रही हैं। हमारी बेटियां प्रोफेसर बनकर बड़े कॉलेज में पढ़ा रही हैं। हमारी बेटियां बड़ी लॉयर बनकर, एडवोकेट बनकर लोगों के न्याय को लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए मैं आज इस ग्राम सभा में कहना चाहता हूँ कि हाई स्कूल, इंटर या किसी परीक्षा में अगर हमारा कोई बेटा बेटी टॉप करेगा, तो ऐसे ही मंच लगा के उसे 51,000 रुपया देकर उस बच्चे, उसके परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। ये हम आपके बीच में कहने के लिए आए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आज किसी परिवार की तरक्की, उन्नति तभी होगी जब वो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा।
और आर्थिक रूप से आप कैसे मजबूत होंगे? जब आप पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, बड़े पदों पर पहुंचेंगे। जब तक परिवार में आर्थिक संपन्नता नहीं आती, तब तक परिवार तरक्की नहीं करता। और परिवार की तरक्की तभी होगी जब बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे, अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। इसलिए आज इस मंच पर, इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगली साल जब रिजल्ट आए हाई स्कूल का, इंटर का, यूपीएससी का, जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, हम उनसे विनती करना चाहते हैं, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला अकेला, करता है नाम लाखों में सूरमा अकेला अकेला। एक सूरज सबको रोशनी देता है, एक चांद सबको शीतलता देता है। तो अगर आप चाह लेंगे, मन बना लेंगे, तो आप क्या करेंगे? इस पूरा बड़ा अयोध्या, रसड़ा की धरती, अयोध्या की धरती के नाम को पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित करेंगे। ये शुभकामना आज हम इस मंच पर आपको देने के लिए आए। अपनी बात आप खत्म करेंगे, क्योंकि रामलीला वो देखेगा कि नेता जा रहे लंबा लंबा भापड़, यही लोग के पास और मां डिस्टर्ब हुआ। और जो बच्चे भाई, जब हमने पढ़ने लिखने की बात की, हमने कोई राजनीति की बात नहीं की है, लेकिन जब पढ़ लिख कुछ न कर पाए, फिर आज आप मेरे साथ मेरे पार्टी में समाज सेवा की हो भाई, उसकी भी जरूरत है। ये न पढ़ लिख पाए क्या करे? अगर न पढ़ो लिखो क्या करो? हमारे साथ जिंदाबाद नहीं को, और पढ़ लिख के अधिकारी हो जाओ तो हम तो हमें चाहते हैं कि जिंदाबाद न लगाओ। क्योंकि देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर हम ये सोचें कि हम कुर्ता उतार के खादी पहन के कप्तान हो जाए तो नहीं हो सकते। आज अगर कौन पांडे ये सोचे कि हम डीएम बन जाए, तो आज हम डीएम नहीं बन सकते। लेकिन कोई बच्चा इस गांव का अगर वो डीएम बन जाए और कप्तान बन जाए, जिस दिन उसका मन होगा खादी ऐसे फेंकेगा और गांधी आश्रम से खादी खरीद के पहन के नेता बन जाएगा। एक सेकंड नहीं लगेगा। तो अधिकारी जब चाहेगा तब नेता बन जाएगा, लेकिन नेता कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले अपने गांव के, घर के माता पिता, क्योंकि जितने आप अभिभावक बैठे हैं, किसी के माता पिता नहीं चाहते होंगे हमारा बेटा नेता बनाए। सब चाहते होंगे हमारा बेटा बिटिया इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बड़ी अधिकारी बन जाए। तो हम भी उन बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर पहले अधिकारी बनो, अपने माता पिता, धरती और विद्यालय के नाम को गौरवान्वित करो, उसके बाद जो मन हो करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माताओं बहनों को प्रणाम, सभी बड़े बुजुर्गों, गांव के सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम। आप सबसे आशीर्वाद की कामना। मैं आपका बेटा और भाई, जब आप बुलाएंगे एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप में, सदैव आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला कमेटी का हृदय से आभार कि आपने मुझे बुलाया, इतनी देर तक हमको बर्दाश्त किया, बोलने का मौका दिया। हमारे भी दिल में जो है पहली बार राज्य से आदत पड़ी बस साइकिल वाला बोला पार्टी वाला, एक जब हम कहें बगैर पार्टी वाला का बोली तो जो मनमाना बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, आपने शिक्षा के विषय में, अन्य के चीज के विषय में जो हमारे दर्शकों, हमारी ग्राम सभा को आपने बताया और बचपनीय है। आप निश्चय ही धन्यवाद नहीं गौरवान्वित के पात्र हैं। आप जो बार बार हमारे ग्राम सभा को इस समय देते हैं, इसके लिए हमारी रामलीला समिति, हमारी ग्राम सभा और हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आपने हमारी रामलीला समिति को 5001 रुपए का दान प्रदान किया है। से हम कुछ समय याचना करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने हमें बताने में गलती की। 1001 रुपए का दान हमारी रामलीला समिति को प्रदान किया है। हम और हमारी रामलीला समिति आपका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती है।